जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीकेएस ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में हर एक बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी प्यारे बाबू क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा प्यारे बाबू कि आप जो है कितना प्रश्न इस क्लास में सही कर पाए हैं। इसलिए इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कितना प्रश्न सही किए हैं। प्यारे बाबू, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, अगर आप बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, वह भी बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ, तो आप ज़रूर सीकेएस ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिख दीजिए, ताकि क्लास के बाद जो है आपको हम एक नंबर देंगे जिस पर आप मैसेज कीजिएगा और आपको यहाँ से बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिल सके। इसलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करें। उनसे पहले आप लोग जल्दी से एक बार अपने क्लास को भी बाबू लाइक कर लीजिए और अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही करके जुड़ जाइएगा आप। चलिए आज का पहला प्रश्न पढ़िए और चैट सेक्शन में आंसर आप लगाते चलिए, ठीक है। आज का पहला प्रश्न है, वह स्थान जहां सेना रहती है कहलाता है। चलिए बता दीजिए, अगर वह स्थान जहां पर सेना रहती है वह क्या कहलाता है। तो आप लोग क्या लगाए हैं, आप लोग छावनी लगाए हैं। बिल्कुल सही जवाब बी होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू 2 नंबर क्वेश्चन, जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में कहा जाता है। चलिए बता दीजिए आप लोग आंसर। जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है, उनको बाबू यशस्वी बोला जाता है। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो आप लोग क्या लगाइएगा, खंग लगाइएगा। खंग होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मूर्ख का पर्यायवाची है बाबू। चलिए बता दीजिए आप लोग, मूर्ख का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। चलिए मूर्ख का पर्यायवाची आप लोग बताइएगा। चलिए मूर्ख का मूढ़ भी होता है, अबोध भी होता है, अज्ञ भी होता है, ये सभी होता है, ठीक है। ऑप्शन डी कीजिए सही जवाब। अगला क्वेश्चन बाबू पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, शिव का पर्यायवाची है। चलिए बता दीजिए शिव का पर्यायवाची क्या होता है, ठीक है। चलिए शिव का पर्यायवाची क्या होता है, रुद्र लगाइएगा। बिल्कुल सही जवाब बी होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, दुस्साहस, ठीक है, दुस्साहस का संधि विच्छेद होगा। चलिए दुस्साहस का संधि विच्छेद क्या होता है, दुह जोड़ साहस होगा, ठीक है। ऑप्शन डी बाबू आप लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मनोयोग का संधि विच्छेद है। मनोयोग का संधि विच्छेद है मनः जोड़ योग। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, संधि के कितने प्रकार होते हैं। चलिए बता दीजिए आप लोग, संधि के कितने प्रकार होते हैं, सभी प्यारे बाबू बताइएगा। संधि के कितने प्रकार होते हैं, आप लोग बताइएगा। 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। तो उद्गम का संधि विच्छेद है। उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा बाबू बताइएगा आप लोग। उद्गम का उत जोड़ गम होगा। ऑप्शन बी लगाइएगा सही जवाब आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वनामिक विशेषण है। निम्न में से सर्वनामिक विशेषण यहाँ पर कौन होगा, ठीक है। चलिए निम्न में सर्वनामिक विशेषण आप लोग का पीला है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन बी कीजिए सही जवाब। अगला क्वेश्चन, गुणवाचक विशेषण कौन है। गुणवाचक विशेषण इन 4 ऑप्शनों में आपको कौन लग रहा है, बता दीजिए तो एक बार। चलिए पुराना क्या है, गुणवाचक है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन, ऊंच शब्द का विशेषण है। ऊंच शब्द का विशेषण क्या लगाइएगा, आप लोग लगाइएगा बाबू ऊंचाई होता है। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग यहाँ पर, स्वर्ग प्राप्त में समास है। स्वर्ग प्राप्त में यहाँ पर कौन समास है, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन डी सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। बता दीजिए आप लोग, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो आप लोग क्या बताइएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, चंद्रमौली शब्द कौन समास है। चंद्रमौली कौन सा समास होता है, ये होते हैं बहुब्रीहि समास बाबू। ऑप्शन सी सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कौरव शब्द में प्रत्यय है। कौरव, चलिए प्रत्यय आपके लास्ट में ही लगते हैं, बता देता हूँ बाबू, आपके पता भी होगा। चलिए बताइए, कौरव, कौरव में आपका औरव आया है। ऑप्शन डी सही जवाब कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िए, मनोविनोद शब्द कौन लिंग है। मनोविनोद, मनोविनोद पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है। ऑप्शन ए आप लोग सही जवाब कीजिएगा।
अगला क्वेश्चन, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? चलिए बताइए तो आप लोग। अज्ञान में उपसर्ग पूछा है, उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के पहले लगता है, इसलिए आपका क्या है? अज्ञान, अजोर ज्ञान होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, विशेषण में उपसर्ग बताइए यहाँ पर विशेषण में कौन सा उपसर्ग है? चलिए बहुत अच्छा, सी वाले बच्चे एकदम सही कर रहे हैं, बी होगा। अगला क्वेश्चन, जी का लिंग निर्णय करें। जी का लिंग निर्णय क्या होगा? पुल्लिंग होता है जी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है। अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने का अर्थ होता है जानबूझकर अपना नुकसान करना। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। चलिए, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? एकमात्र सहारा होता है, पता ही होगा। अगला क्वेश्चन बाबू पढ़िएगा, काठ मारना। ठीक है, काठ मारना मुहावरे का अर्थ है। काठ मारना मुहावरे का अर्थ लगाइएगा स्तंभबद्ध रहना। ठीक है, स्तंभबद्ध रहना याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए तो, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? चलिए बताइए तो, निम्न में शुद्ध शब्द कौन होगा? तत्कालिक होगा, बिल्कुल सही जवाब, तत्कालिक होता है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, प्रतिदिन शब्द कौन समास है? चलिए बताइए, प्रतिदिन शब्द बाबू। ठीक है, चलिए प्रतिदिन होता है अव्ययी भाव, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े बाबू। अगला क्वेश्चन पढ़िए, जिसके दो पद है उनके लिए एक शब्द है। जिनके दो शब्द पद होते हैं उनके लिए तो एक शब्द होता है बाबू, द्विपद होता है। ठीक है, सिंपल सा याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, जो बहुत कम जानता हो। जो बहुत कम जानता है उनको तो अल्पज्ञ बोलेंगे ना, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बाबू पढ़िएगा, जो मापने में समर्थ हो। चलिए, जो मापने में समर्थ होता है उसे मापदंड बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध शब्द है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है बाबू? प्रशंसा यहाँ पर शुद्ध शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, शिव का उपासक कहलाता है। शिव का उपासक आपके क्या कहलाते हैं? बता दीजिए। चलिए, शैव कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, मृग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं? मृग जैसे नेत्रों वाली को हम लोग बोलते हैं बाबू क्या? तो मृगयनी, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? तीव्र बुद्धि वाला। चलिए, तीव्र बुद्धि वाला को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कुशाग्र बाबू, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। चलिए, आप जितने भी बाबू लोग क्लास को लाइक नहीं किए एक बार क्लास को लाइक भी कर दीजिए। जो प्यारे बाबू लोग नए जुड़े हैं, बिल्कुल फ्री PDF लेकर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ना चाहते बाबू तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तैयारी करना चाहते हैं अपनी अच्छे से तो जरूर आप सब्सक्राइब करके कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बाबू। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द होगा। उनके लिए एक शब्द होता है बाबू सुग्रीव। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, कायर का विलोम बताइए। कायर का जब विलोम पूछेगा तो क्या बताइएगा? बहादुर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मनवो अंतर का संधि विच्छेद। मनवोज अंतर का संधि विच्छेद होता है मन जोर अंतर, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र का संधि विच्छेद है। राजेंद्र का संधि विच्छेद राज जोड़ इंद्र होगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, संसार शब्द कौन संज्ञा है? संसार क्या है? एक व्यक्तिवाचक होना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ऑप्शन सी कीजिए सही जवाब। अगला क्वेश्चन, दल का निर्णय करें। दल का करना है आपको लिंग निर्णय करना है। दल क्या होता है? दल पुल्लिंग शब्द होता है, ऑप्शन बी सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कृत्रिमक शब्द का विलोम है। कृत्रिमक शब्द का विलोम बाबू अगर पूछे तो प्राकृतिक लगाइएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, छात्रावास का लिंग निर्णय करें। छात्रावास का अगर लिंग पूछे तो आप लोग लगा दीजिएगा बाबू क्या? आप लोग लगाइएगा छात्रावास पूछा है तो पुल्लिंग लगाइएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, राजकुमार में कौन समास है? राजकुमार में बाबू तत्पुरुष समास होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर किए हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, लंबोदर में कौन समास है? लंबोदर में बाबू होते हैं बहुब्रीहि समास, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जिसके दर्शन प्रिय माने जाए। जिसके दर्शन प्रिय माने जाए उसे प्रिय दर्शन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, हाथी का पर्यायवाची। चलिए, हाथी का पर्यायवाची पूछे तो आप लोग क्या? गज, हस्ती और मतंग सभी लगाइएगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन, छात्र के रहने वाला स्थान है। छात्र के रहने वाला स्थान क्या कहलाता है? छात्रावास। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन ए लगाइएगा, बिल्कुल सही है। और प्यारे बाबू आप लोग का फास्ट क्लास है थोड़ा, ठीक है। आपको फास्ट क्लास इसलिए है क्योंकि ये प्रश्न आपको पढ़ाए हुए हैं और हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग का टाइम जो है ना वेस्ट हो, ठीक है। इसलिए कम समय में हम सोचते हैं जल्दी से पढ़ा देंगे तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आंखों के सामने के लिए एक शब्द है। आंखों के सामने के लिए प्रत्यक्ष होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है स्वीकार करने योग्य है। तो जो स्वीकार करने होते हैं उनको वर्णय बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, गंडक नदी का जल सदियों से क्या रहा है? चंचल रहा है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए तो प्यारे बाबू आज की इस क्लास में हम 50 क्वेश्चन आपको पढ़ाएं और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास क्या करना है, आपको शेयर करना है। कम से कम आपको एक बाबू को कम से कम 5 शेयर अपने दोस्तों को करना है, ठीक है। ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और PDF के लिए इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा 962 18 834 बाबू, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इस नंबर पर PDF के लिए मैसेज कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग मिलाकर पढ़ाई करते रहिए।